अब अगर मनी इन द बैंक पेपर व्यू आपको लग रहा है कि भाई ये तो कनाडा से होने वाला है, तो भाई ये तो हल्का इवेंट होने वाला है, तो भाई फिर यू आर मिस्टेकन, बिकॉज यहाँ पर इस पेपर व्यू के अंदर बहुत चीजें हैं जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। रूमर्स बहुत तगड़ी तगड़ी है जो कि इस प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए आ रही है। मतलब आपको हील टर्न देखने को मिल सकता है, बेबी फेस टर्न आपको देखने को मिल सकता है, जजमेंट डे का ब्रेकअप आपको देखने को मिल सकता है, ब्लड लाइन में कोई नया मेंबर का डेब्यू देखने को मिल सकता है। बहुत चीजें हैं जो कि देखने के लिए इस प्रीमियम लाइव इवेंट में, तो करेंगे सब बात इस वीडियो के अंदर। सो ही बरीज वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस ब्लड लाइन वाले पूरे सिनेरियो की कि ब्लड लाइन में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस प्रीमियम लाइव इवेंट से। तो सबसे पहले मैं रोमन रेंज वाली बात करूँ तो रोमन रेंज का चांस मुझे नहीं लगता है कि इस प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर है, पर छोटा मोटा चांस आप फिर भी मान सकते हो। 1% चांस की ब्लड लाइन में रोमन रेंज आ जाए, इंटरप्ट कर दें, ये वो शो कर दें, तो 1% चांस में दूंगा। अदरवाइज मैं रोमन रेंज के लिए एक्सपेक्टेशन आपको नहीं बोलूंगा करने के लिए कि रोमन रेंज को एक्सपेक्ट करो आप इस प्रीमियम लाइव इवेंट में। बट हाँ, रोमन रेंज नहीं, बट आपकी जो ब्लड लाइन होने वाली है, यानी कि जो सोलो सिको वाली ब्लड लाइन होने वाली है, यहाँ पर आपको कोई नया मेंबर ऐड होते हुए देखने को मिल सकता है इस प्रीमियम लाइव इवेंट से। अब उनको बेबी फेस वाली टीम को हराना है, तो वो एक प्लान के साथ आएंगे। तो हो सकता है कि उनका ये जो प्लान हो वो ये हो कि कोई नया मेंबर इसके अंदर ऐड हो जाए, जिसकी वजह से वो बेबी फेस टीम को हरा पाए। तो ये एक चीज है जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो दूसरी चीज है इसी मैच से एक्सपेक्ट करने के लिए, वो ये है कि रैंडी ऑर्टन टर्न कर सकते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। अब ये चीज काफी हद तक सर्टेन है, इतना पता चल ही गया होगा आपको कि भाई रैंडी ऑर्टन ने तो टर्न करना ही करना है कोडी रोड्स के ऊपर। सवाल ये है कि क्या वो इस प्रीमियम लाइव इवेंट में करेंगे या फिर आगे चलकर करेंगे। चांसेस लग रहे हैं कि भाई रैंडी ऑर्टन के लिए एक मौका तो बहुत अच्छा है, एक परफेक्ट मौका है यहाँ पर टर्न करने के लिए। हो सकता है कि वो पूरी तरीके से टर्न ना करे, यानी कि एक तो ये होता है टर्न कि भाई आप स्ट्रेट अवे अटैक कर दो कोडी रोड्स के ऊपर, ये भी एक तरीका होता है टर्न करने का। बट एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप जाओ तो कोडी रोड्स की हेल्प करने के लिए, यानी कि आप किसी और के ऊपर अटैक करो, लेट से वो किसी और को कोई किक मार रहे हैं या फिर कोई मूव मार रहे हैं, बट वो बंदा हट जाए और कोडी रोड्स के ऊपर वो मूव जो है वो पड़ जाए। तो इस तरीके से भी चीज हो सकती है, जिसकी वजह से बेबी फेस वाली टीम हार सकती है और फिर आगे चलकर रैंडी ऑर्टन जो है वो पूरी तरीके से टर्न करे कोडी रोड्स के ऊपर। क्योंकि ये तो चीज सर्टेन है कि कोडी रोड्स का जो मैच है समर स्लैम में वो सोलो सिकोआ के साथ होगा, रैंडी ऑर्टन के साथ नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि उसके बाद के लिए WWE इस मैच को बना के रखे, तो ये चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो लेट्स सी रैंडी ऑर्टन क्या पूरी तरीके से टर्न करने वाले हैं कोडी रोड्स के ऊपर, या फिर ये एक्सीडेंट वाला कोई सीन देखने को मिलेगा। बट हाँ, कुछ ना कुछ तो हो रहा है इस मैच में, किसी की डेब्यू देखने को मिल सकती है या फिर आपको रैंडी ऑर्टन की तरफ से कुछ देखने को मिल सकता है। तो अपनी जो आंखें हैं भाई वो रैंडी ऑर्टन के ऊपर बनाए रखना है इस मैच में। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो ब्रॉन ब्रेकर सेमी ज़ेन वाले मैच में भी किसी का इंटरप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चीजें सर्टेन है, ब्रॉन ब्रेकर को WWE क्लीन नहीं हराने वाली है। अगर सेमी ज़ेन को जीतना है तो उसका एक ही चांस है, वो ये कि ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर आकर कोई अटैक करे। अब लेट्स सी WWE के पास कौन सा वो बंदा है जो कि अटैक कर सकता है इस मैच में। वैसे मैं रिकोशी का नाम ले सकता था, बट रिकोशी नहीं है कंपनी में, तो देखते हैं कि कौन इस मैच में इंटरप्ट करेगा। अगर ब्रॉन ब्रेकर नहीं जीत रहा है, इंटरप्शन नहीं हो रहा है, तो ब्रॉन ब्रेकर जीत ही जाएंगे। तो ये भी आप एक चीज है जो कि एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किसी का इंटरप्शन इस मैच में आपको देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से सेमी ज़ेन रिटेन कर जाए। इसके अलावा अगली जो चीज है गाइस एक्सपेक्ट करने के लिए, वो ये है कि इस मैच में आपको जजमेंट डे का स्प्लिट देखने को मिल सकता है। यानी कि देखो, सिंपल सी बात है, चीज आपको समझ आएगी होगी कि डेमियन प्रीस्ट जो है वो जजमेंट डे से बाहर आने वाले हैं। ये बहुत टाइम से मैं आपको बता भी रहा हूँ। और डेमियन प्रीस्ट जो है वो पूरी तरीके से बेबी फेस में टर्न होने वाले हैं। जजमेंट डे तो अपना वही रहेगी हील वाली फैक्शन, बट जो डेमियन प्रीस्ट है वो बेबी फेस में टर्न होने वाले हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा कि डेमियन प्रीस्ट छोटे छोटे सिग्नल्स भी दे रहे हैं कि वो फिन बैलर को इन्वॉल्व होने के लिए मना करते हैं कि मेरे मैच में इन्वॉल्व मत हो, या ये चीजें वो कर रहे हैं जो बेबी फेस बेसिकली करते हैं। तो वो बेबी फेस में जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। अब देखना ये रहेगा कि वो किस तरीके से बेबी फेस में टर्न होंगे। क्या फिन बैलर टर्न होने वाला है इस मैच में उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो चैंपियनशिप हार जाएंगे और फिर वो बेबी फेस रहेंगे, अलग जजमेंट डे से बाहर हो जाएंगे, या फिर वो मैच तो रिटेन कर जाएंगे, यानी कि चैंपियनशिप तो रिटेन कर जाएंगे समहाउ फिन बैलर की हेल्प से, बट मैच में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट में कुछ अनबन हो जाए और डेमियन प्रीस्ट अलग हो जाए स्टेलिस ग्रुप से। तो ये काफी चीजें हैं इस मैच में, काफी चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिन बैलर पर नजर बनाए रखना, फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट को कॉस्ट कर सकते हैं ये मैच, और हो सकता है कि एक्सीडेंट वाला सीन यहाँ पर भी हो जाए। जैसे मैं रैंडी ऑर्टन के लिए बोल रहा हूँ कि वो एक्सीडेंटली हिट कर सकते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, तो फिन बैलर भी एक्सीडेंटली डेमियन प्रीस्ट के ऊपर हिट कर सकते हैं, या फिर इसका उल्टा ही हो जाए कि मतलब फिन बैलर जो है वो डेमियन प्रीस्ट को अटैक करने के लिए जा रहे हैं, मतलब वो जानबूझकर डेमियन प्रीस्ट को अटैक करना चाह रहे हैं, एंड डेमियन प्रीस्ट वहां से हटे और फिर सेथ रॉलिंस के ऊपर वो चीज जो है वो पड़ जाए, यानी कि उनके ऊपर वो मूव पड़ जाए और फिर डेमियन प्रीस्ट इस तरीके से रिटेन कर जाए। तो इससे क्या होगा कि डेमियन प्रीस्ट जो है वो रिटेन भी कर जाएंगे और फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट के बीच में वो अनबन भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है जो कि WWE कर सकती है। तो काफी कुछ एक्सपेक्ट है इस मैच से करने के लिए। तो भाई इस मैच में भी जो रिजल्ट है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है, कुछ हटके होने वाला है। तो भाई ये मैच पे नजर बनाए रखना। अगली रूमर या अगली एक्सपेक्टेशन की तरफ चले तो मेंस वाले मैच की तरफ आते हैं। तो गाइस इस तरफ भी आप काफी चीजें हैं जो एक्सपेक्ट कर सकते हो ना। आपको पता है कि CM पंक मैकइंटायर की फ्यूड चल रही है, तो CM पंक एक है बंदा भाई जो कि इस मैच में आकर कुछ तहस नहस मचा सकता है। मैकइंटायर का क्लियर है मेरे हिसाब से, मैकइंटायर इस मैच में जीत ही रहे हैं श्योर शॉट। अगर
सीएम पंक नहीं आ रहे हैं। सीएम पंक अगर नहीं आते हैं तो मैकिंटायर इस मैच में हार जाए, मैं मान नहीं सकता। अगर मैकिंटायर इस मैच को हार रहे हैं तो फिर सीएम पंक की इन्वॉल्वमेंट से ही हारेंगे। सीएम पंक आकर फिर वही चीजें कर सकते हैं कि वो आ गए और उन्होंने लैडर गिर दी, ड्रू मैकिंटायर जो है वो उतारने के लिए गए हैं, ब्रीफकेस उतारने वाले, और वहां पर हमें सीएम पंक देखने को मिल जाए। सीएम पंक ने भाई लैडर गिर दी, या फिर सीएम पंक ने अंधेरा कर दिया, या फिर उन्होंने ब्रीफकेस को और ऊपर कर दिया बैक स्टेज में बैठ के। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि सीएम पंक कर सकते हैं इस मैच में, जिसकी वजह से वो मैकिंटायर को जीतने ना दे। बाकी अगर सीएम पंक नहीं आ रहे हैं तो फिर तो भाई मैकिंटायर इस मैच में जीत ही जाएगा। अब चलेगा इस अगली रूमर या फिर अगली एक्सपेक्टेशन की तरफ। तो भाई YH6 की आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकती है इस प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। जहां गाइस YH6 की आपको एक एंट्रेंस या फिर इन्वॉल्वमेंट या फिर इंटरप्शन कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिल सकता है। और एलेक्सा ब्लिस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हो सकता है कि YH6 में एलेक्सा ब्लिस ज्वाइन कर जाए इसी प्रीमियम लाइव इवेंट में, वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ज्यादा चांस मैं उसके नहीं बोलूंगा, थोड़े बहुत चांस ही दूंगा, बट एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ हो सकती है इनकी। हो सकता है कि किसी को इंटरप्ट करें किसी मैच के अंदर ही आकर इंटरप्शन वगैरह करें, किसी को कोई मैच कॉस्ट कर दें, किसी को डरा दे कहीं पर बैक स्टेज में कुछ कर दें, तो कुछ ना कुछ YH6 जो है वो इस प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर कर सकती है। तो एक्सपेक्टेशन जो है वो आप YH6 की भी बना सकते हो इस प्रीमियम लाइव इवेंट से। बाकी इन शॉर्ट में आपको यही बोलना चाहूंगा कि भाई इस प्रीमियम लाइव इवेंट को ना भाई आप हल्के में मत लेना, ये मत सोचना यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, ये तो कनाडा से ही होने वाली है इवेंट। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो तगड़ा हो रहा है, चाहे वो एक हो, चाहे वो दो चीज हो, चाहे वो तीन हो, बट कुछ ना कुछ तो यहाँ पर तगड़ा होने वाला है जो कि हेडलाइन बनने वाला है इस प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। क्या वो किसी का टर्न होगा, क्या वो किसी का डेब्यू होगा, कोई रिटर्न, कोई इंटरप्शन, कुछ ना कुछ तो तगड़ा होने वाला है। उसके लिए भाई आपको प्रीमियम लाइव इवेंट जो वो देखना पड़ेगा, कब कहाँ कैसे, इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।